नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। एक तस्वीर आपके स्क्रीन पर अभी दिख रही है। इस तस्वीर को शेयर करके एक पत्रकार महोदय ने लिखा है कि एक समय था जब पत्रकारिता बुद्धिजीवियों का पेशा हुआ करता था, आज ये बुद्धिजीवियों का नहीं रहा। दरअसल इस फ्रेम में, इस तस्वीर में दो लड़के दिख रहे हैं जो हाथ में माइक आईडी लोगो ले करके और पत्रकारिता कर रहे हैं, डिजिटल पत्रकारिता कर रहे हैं। पहले तो 15 से 20 लाख रुपए पत्रकार बनने में खर्च हो जाते थे, उसके बाद आपको 30-35 हज़ार रुपये से नौकरी स्टार्ट होती थी और अपने अपने मेरिट के अनुसार 30 लाख 35 लाख तक जाती थी। लेकिन अब 15-20 लाख रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं है। 500 रुपये का माइक खरीदिए, 10,000 का मोबाइल फोन खरीदिए और 10,500 रुपये में एक लोगो माइक आईडी उठाइए, डिजिटल चैनल खोल लीजिए और बन जाइए पत्रकार। अब ऐसे में क्या है कि गरीब और कम पढ़े लिखे लड़के भी पत्रकार बन जा रहे हैं। ये पत्रकार महोदय जो इन चीज़ों को शेयर करके मज़े ले रहे हैं, इनके हाफ पैंट का, इनके पुराने कपड़े का, इनके जो है वो फटेहाल स्थिति का, ऐसा नहीं है कि ये चाहते हैं कि पत्रकारिता में सिर्फ शिक्षित लोग आएँ। अगर ये चाहते कि पत्रकारिता में सिर्फ शिक्षित लोग आएँ तो वो सभी पत्रकारिता का संस्थान चलाने वाले, पत्रकारिता के लिए जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक चैनल और अखबार के मालिक हैं, उनके पास भी मासकॉम की डिग्री नहीं है और उन मालिकों के बेटे भी जाहिल हैं जो इनके बॉस बने हुए हैं। मैट्रिक पास, इंटर फेल, बीए फेल लड़के भी इनके बॉस बने हुए हैं। कई सारे अखबार मालिकों के बेटे ऐसे हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के मालिकों के बेटे भी ऐसे हैं। कई सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के तोंदू, छोटा हाथी, मोटा हाथी बेटा, जिनको 2 लाइन ढंग से बोलने नहीं आता है, उस पर ये लोग चुप्पी साध देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग शिक्षित लोगों को ही तरजीह देते हैं। अगर ये लोग शिक्षित लोगों को तरजीह देते तो अपने एरिया के बालू माफिया, शिक्षा माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया, जो जाहिल होते हुए भी अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी ये लोग 2 लाइन जरूर बोलते, लिखते या शेयर करते। लेकिन ये लोग उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के 9वीं फेल बेटे का राजनीति में आ जाना, उप मुख्यमंत्री हो जाना, तेज प्रताप यादव का पर्यावरण मंत्री हो जाने पर भी ये लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन एक गरीब का बेटा माइक उठा करके अगर 10,000 से लेकर के 10 लाख 20 लाख रुपए तक का महीना कमा ले रहा है, यूट्यूबर बन के या डिजिटल पत्रकार बन के, तो इनके पेट में दर्द होता है। दरअसल ये लोग जो है, इनके दादाजी जो है वो हाथी रखे हुए थे, पोता सीकड़ लेके घूम रहे हैं, या जो अमीरों के चमचे हैं, जो अमीरों के तलवा चटवे हैं, उनको पसंद ही नहीं आता है कि कोई गरीब का सांवला बेटा या ऐसा गरीब का बेटा जिसके सीना धंसा हुआ है और अब जो है वो यूट्यूब फेसबुक की कमाई खा करके थोड़ा सा पेट निकल रहा है, उसको ये लोग देखना नहीं चाहते हैं। ये लोग दरअसल माइक और आईडी जो है वो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के अरबपति खरबपति मालिकों का दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक माइक उठा करके, आईडी उठा करके, और ये लोग डीएम के चेंबर में घुस जाते थे और डीएमएसपी की दलाली करते थे। अब इनके पेट में पच ही नहीं रहा है कि गरीब का बेटा भी अब डीएम साहब से जाके मिल ले रहा है, एसपी साहब से जाके मिल ले रहा है, और बीडीओ साहब अगर भ्रष्टाचारी हैं तो उन्हें डरा दे रहा है, और ठेकेदार साहब अरबपति खरबपति होते हुए भी उस गरीब के बेटे को देख के थरथरा जाते हैं। चाहे अरबपति खरबपति ठेकेदार हो, चाहे भ्रष्टाचारी अफसर हो, चाहे भ्रष्ट मंत्री हो, चाहे धन पशु हो या कोई गुंडा माफिया हो, इन सब के द्वारा और इनके चमचों का जो जखीरा फैला हुआ है, इनके तलवा चटवे अंधभक्तों और चमचों का जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है, वो ये बात कह देता है कि ये लोग पत्रकार नहीं, यूट्यूबर है, इनका कोई लाइसेंस नहीं है। जबकि लाइसेंस तो भारत सरकार देती है, ट्राई देती है, और भारत सरकार का दूरसंचार विभाग इन्हें देता है और आर्टिकल 19A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि ये लोग माइक जो है वो मुंह में घुसेड़ करके भ्रष्टाचारियों की जुबान बंद कर सकते हैं, धन पशुओं और गुंडे माफियाओं का ये लोग जीना मुहाल कर सकते हैं। ये लोग करते रहते हैं। गरीब का बेटा, मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा अगर पत्रकार बनता है तो गुड़गुड़ी फूलती है बड़े बड़े अरबपति और खरबपति परिवार के लड़कों को, और खुजली होती है जो लोग उनके चमचे हैं उन सबको भी। अरे दिक्कत तो इनके हमारे वकील बनने से भी है। मैं जानता हूं कि ये लोग विरोध करते हैं, लेकिन उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे गरीब मध्यम वर्गीय और युवा भाइयों ने मुझे वकालत के क्षेत्र में जितना मेरा हाथ मजबूत किया है, उतना शायद ही इतिहास में किसी का किया गया होगा। और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी शेयर कर करके मेरे जैसे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के युवाओं को इन लोगों ने कहां से कहां पहुंचा दिया और इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। तो दुष्यंत कुमार की वो लाइनें याद आती है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, गजब तो ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। ऐसे ही आप लोग मजबूत करते रहिए गरीब भाइयों का हाथ, और गरीब का बेटा चाहे जिस भी स्थिति में हो, फटा कपड़ा पहन करके भी अगर पत्रकारिता करेगा तो फटेहाल स्थिति गरीबों की दिखाएगा। और जो लोग अश्लीलता का आरोप लगाते हैं ना
कि ये लोग जो है वो कभी कभी सोशल मीडिया पर किसी रील स्टार का अश्लील वीडियो भी दिखा देते हैं, उनका इंटरव्यू चला लेते हैं, तो अपने को ठीक करिए, क्योंकि पुल पुलिया और संरचना कार्यों में भ्रष्टाचार के बाद जब उन पर केस होता है तो आप लोग बेलर बनने को भी तैयार नहीं होते हैं। अपनी स्थिति सही करिए, अमीर और उनके चमचों का मुंह बंद करिए। मैं वादा करता हूं कि 2 साल के अंदर में किसी रील स्टार के अश्लीलता पर डिजिटल मीडिया के किसी पत्रकार के द्वारा कोई खबर नहीं दिखाई जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं सुधरिएगा तो फिर डिजिटल मीडिया का पत्रकार केवल अपना गला रेतवाने के लिए और केस मुकदमा झेलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। डिजिटल मीडिया ही सही मीडिया है, यही सही पत्रकार है, और गरीबों का वकील मैं बना रहूंगा। गरीब भाइयों के साथ, युवा भाइयों के साथ, मध्यम वर्गीयों के साथ खड़ा होकर के धन पशुओं, गुंडे माफियाओं, जमीन के दलालों, बालू माफियाओं, शराब माफियाओं की नींद उड़ाते रहूंगा। जय हिंद, जय बिहार।